हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। तो देखिए, 2024 बोर्ड एग्जाम में निर्देशांक ज्योमेट्री में से कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ये चैप्टर 7 नंबर का है। उसमें एक एमसीक्यूज होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक होगा 1 नंबर का, एक होगा अति लघुरात्मक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर होगा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होगा? लॉन्ग क्वेश्चन, जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा, जो होगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यूज, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो 3, 2, 5, 6 और एक 7 नंबर का ये चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, हम इस निर्देशांक ज्योमेट्री का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? निर्देशांक ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, यानी कोई भी एक बिंदु की स्थिति है किस लोकेशन पे, उस लोकेशन को निर्धारित करने के लिए जिन अक्षों की जरूरत होती है, उन अक्षों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो हम यहाँ पर केवल 2 डायमेंशन 2D का अध्ययन करेंगे, यानी 2 डायमेंशन एक्स और वाई एक्सेस। जैसे हम आगे वाली क्लास में बढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वहाँ हम 3 डायमेंशन यानी 3 अक्षों का अध्ययन करेंगे। तो अभी हम केवल 2 डायमेंशंस का अध्ययन करेंगे, 2 डायमेंशंस 2D, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स। 2 अक्ष होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्स एक्स और एक होता है वाई एक्सेस। जो क्षैतिज लाइन होती है जिसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज लाइन को हम एक्स एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्स। और इसको हम एक्स एक्स का दूसरा नाम होता है भुज। क्या नाम होता है? एक्स एक्स का दूसरा नाम भुज होता है। इसको इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। दूसरा होता है वाई अक्ष, जिसको हम बोलते हैं कोटि। वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है? कोटि। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए पहला बिंदु होगा हमारे पास एक्स अक्ष और दूसरा क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। यानी जो कोऑर्डिनेट होगा किसी भी बिंदु के, तो उस बिंदु में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स अक्ष की होगी और सेकंड वैल्यू किसकी होगी? वाई अक्ष की होगी। तो अब देखिए, इस एक्सेस को हम जहां पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस बिंदु को ओ बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0। और ये एक्स हमेशा परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। एक्स एक्स के इस साइड में, ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में, ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक संख्या। ओरिजिन पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर हो जाएंगे? पॉजिटिव। ओरिजिन पॉइंट से नीचे नेगेटिव नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए? नेगेटिव। ये वाई है तो इसको वाई डैश नाम दे दिया, ये एक्स है तो ये एक्स डैश नाम हो गया। ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अब देखो, इसमें हमारे पास 4 पार्ट बने, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। पूरा एक हिस्सा है, उसमें से 1/4 हिस्सा ये है, 1/4, 1/4 और 1/4। ये हो गए हमारे पास क्वाड्रेंट। देखो, इस क्वाड्रेंट में हमेशा पहला नंबर एक्स अक्ष का वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, और वाई अक्ष की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव। आपको कोई 2 नंबर दे देता है कि 3,5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, 3,5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 3,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर इधर आते हैं। यहाँ एक्स का मान क्या है?
नेगेटिव, यहाँ y का मान क्या है पॉजिटिव, तो इस x पे कौन सी वैल्यू आएगी नेगेटिव और पॉजिटिव। इस x में आते हम तो x का मान हमेशा पहले लिखना है, x का मान नेगेटिव और y का मान क्या है नेगेटिव, यानी इसमें दोनों वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। और फोर्थ में देखो x का मान कैसा है प्लस और y का मान क्या है नेगेटिव, यानी इस पॉइंट पे प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स देगा उसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, क्या बोलते हैं निर्देशांक। अब देखिए यदि मैं पूछूं आपको कि ये पॉइंट x अक्ष से कितनी दूरी पर है, बिंदु A की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी यानी बिंदु A की x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, तो ये लंबवत दूरी ये है, ये लंबवत दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, तो हम यहाँ पर आएंगे तो ये दूरी कौन सा हो जाएगा y का मान, और y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y। तो आपको बिंदु A की यानी कोई भी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो हमेशा y का निर्देशांक बताना है, क्या बताना है y निर्देशांक, y निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास। x अक्ष से दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा y निर्देशांक, क्योंकि यहां से लंबवत दूरी कितनी है, यहां से लंबवत दूरी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे, तो कितना आएगा y आएगा। और यदि मैं बिंदु A की x अक्ष से दूरी, बिंदु A की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछूं तो कितनी हो जाएगी y अक्ष से दूर, y अक्ष ये है, यहां से दूरी पूछ रहा हमें तो y अक्ष से दूर तो इतना है, अब इतना कितना है जितना यहाँ पर पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा x अक्ष, क्या हो जाएगा x निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक हो जाएगा x निर्देशांक। तो आपको जब भी किसी भी अक्ष से दूरी पूछे तो x से दूरी पूछे तो y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बताना है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा 3,4 और मैं पूछूं x अक्ष से कितना दूर है, तो x अक्ष से 4 इकाई दूर है, y अक्ष से कितना दूर है 3 इकाई दूर है, यानी हमेशा दूरी पॉजिटिव आएगी, दूरी क्या आएगी पॉजिटिव, चाहे पॉइंट नेगेटिव है तो भी दूरी कैसी लेनी पॉजिटिव ही बतानी, दूरी हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव होती है। एक्स एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं। यदि मैं बोलूं आपको पॉइंट ए की एब्सिसा कितनी है, यानी एक्स एक्स कितना है एक्स है, पॉइंट बी पॉइंट ए का ऑर्डिनेट पूछूं या कोटि पूछूं, वाई एक्स पूछूं तो कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये हमारे पास है। अब देखिए एक और पॉइंट लेते हैं हम, यदि कोई भी बिंदु एक्स पर स्थित है, कोई बिंदु अक्षों पर स्थित है, अक्षों पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर हो तो निर्देशांक हो तो अक्षों पर स्थित है तो, जैसे कोई बिंदु यहां पर है, कहां पर है यहां पर, यानी एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब एक्स अक्ष पर स्थित है, यहां पर बिंदु है तो यहां तो एक्स की तो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ एक्स की तो वैल्यू आएगी, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और वाई कितना यहां पर देखो 0, यानी कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। यदि y अक्ष पर स्थित बिंदु है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु है तो y अक्ष पे कोई बिंदु यहाँ होगा, इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ तो कितना आ रहा है x 0 आ रहा है और y की वैल्यू आएगी, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y। नेक्स्ट देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी दो बिंदु दे रखे, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने पॉइंट ए लिया x1 और y1, दूसरा पॉइंट लिया बी पॉइंट जिसमें मैंने लिया x2 y2, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी दूरी ज्ञात करनी, यानी ये दूरी ज्ञात करनी। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र होता है यानी ए बी, ये क्या है दूरी है, दूरी सूत्र ए बी दूरी ज्ञात करनी, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। यदि आपको पूछ ले विशेष स्थिति, एक और विशेष स्थिति है, हम इस फॉर्मूले से सभी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। विशेष स्थिति एक छोटी सी विशेष केस है, स्पेशल केस है। यदि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, किस बिंदु से? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा? 0,0, 0,0। तो उस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर रूट ऑफ, अब देखो x2 माइनस x1, एक तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा क्या होगा? 0 होगा, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी तो सूत्र हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं 1,0 लिखूंगा और एक x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो x माइनस 0 x का स्क्वायर, y माइनस 0 y का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है तीन बिंदु संरेख, तीन बिंदु संरेख प्रूव करना। तीन बिंदु संरेख होंगे, तीन बिंदु संरेख। तीन बिंदु संरेख कब होंगे? जब हमारे पास तीन बिंदु दे रखे, कोई भी दो बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी का योग, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के युग्मों का योग, यानी इन दो बिंदुओं की दूरी, इन दो बिंदुओं की दूरी का योग इस पूरी दूरी के बराबर होना चाहिए। यानी कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी सी लिया तो मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी, इस दूरी का और इस दूरी का योग इस पूरी दूरी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या यदि मैं इस पॉइंट चेंज कर देता हूं यहां पर, क्योंकि हमें पहले पता नहीं होगा कि कौन सी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा, तो हमें तीनों दूरियों में से किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग, जैसे ये ए बी बी, या मैंने सी पॉइंट ले लिया या बी पॉइंट ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास? ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, यानी दो ये दूरी और इस दूरी का योग इस पूरी दूरी के बराबर होंगे, तो हम कहेंगे संरेख बिंदु है। और यदि दूरी बराबर नहीं है तो वो संरेख बिंदु नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए दूरी सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ध्यान रखना है। जैसे हमें पूछता है कि चार बिंदु दे रखे और हमें पूछता है कि कौन सा चतुर्भुज होगा, तो सबसे पहले आकृति पहचानने के लिए वर्ग हमें पता करना है कि वर्ग, तो वर्ग कब होगा? जब चारों भुजाएं बराबर हो जाए, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर हो, तब क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। यानी हमें चार बिंदु दे रखे, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम ले लिया एक चतुर्भुज का ए बी सी डी। यदि इसकी चारों दूरियां ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर है तथा इसके विकर्ण भी बराबर है, ए सी बराबर बी डी, यानी विकर्ण आपस में बराबर है, दूरियां बराबर है, तो वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। सेकंड आयत। आयत कब होगा? जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो सॉरी तथा विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो वह क्या होगा? आयत। यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, साथ ही ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है, तो वह क्या होगा? आयत होगा। यदि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वह क्या हो जाएगा? वर्ग। तीसरा समचतुर्भुज प्रूफ करना है। समचतुर्भुज कब होगा? तो सेम वर्ग की तरह ही इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो। तो आपको इन दोनों में क्या फर्क मिला कि चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। चौथा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज।
कब होगा समांतर चतुर्भुज? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो। क्या मिला कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। इन दोनों में, आयत और समांतर चतुर्भुज में, आयत में चारों आमने सामने भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपको दे देता है कि ये समान सम चतुर्भुज है और चारों बिंदु दे दिए और आपको पूछता है कि क्या पूछता है कि आपको ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। जब चारों बिंदु दे रखे और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 इंटू d2, विकिरणों का गुणनफल। यानी इस विकिरण की दूरी निकालो, इस विकिरण की दूरी निकालो, दोनों को गुणा कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो सम चतुर्भुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो चतुर्भुज के क्वेश्चन हो गए। अब आता है त्रिभुज। क्या आता है? त्रिभुज। जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाया, त्रिभुज। क्या बनाया? त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कब होगा समबाहु त्रिभुज? जब तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कब होगा? जब पाइथागोरस थ्योरम, यानी एक मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज कब होगा? जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वह क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा, समद्विबाहु। ये त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ केवल त्रिभुज और यहाँ चतुर्भुज था। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। केवल दो भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जब तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट आता है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का विभाजन। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का विभाजन, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का विभाजन। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट जो है x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी बिंदु जिसका नाम दिया x2 y2। अब मैंने पूछा इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बिंदु है O x, y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो m1 रेशियो m2 में विभाजित करता है। m1 रेशियो m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ए बी बिंदुओं के मध्य दूरी को ओ बिंदु किस अनुपात दे रखा है और हमें पूछा है कि उस निर्देशांक क्या है या किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके लिए हमारे पास विभाजन सूत्र, क्या बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हम x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x2 m1, x2 m1 प्लस x1 m2, x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, x निर्देशांक आ जाएगा
और यदि y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y निर्देशांक हो जाएगा y2, या x की जगह क्या लिख दीजिए y2 m1, y2 के साथ m1, y1 के साथ m2, y1 के साथ m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा y निर्देशांक का मान। किसका आ जाएगा? y निर्देशांक का मान। और यदि विशेष स्थिति पूछे, क्या पूछे? विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में क्या हो जाएगा? विशेष स्थिति में कंडीशन होगी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, जब आपको मध्य बिंदु दे रखा है तो उसके निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि उस कंडीशन में m1 और m2 1:1 बराबर होंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजेज नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे पास दो भुजाओं के मध्य दूरी का विभाजन सूत्र, जो ये दोनों हैं। x के लिए x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए बच्चों, अब हम MCQs टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक है, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने कि ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक क्या होंगे। जब दो अक्ष आपस में काटती है, x अक्ष और y अक्ष परपेंडिकुलर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बिंदु 2,-3 में भुज और कोटि का मान, हमेशा जो पहले वाला मान होता है वो भुज का मान होता है, और दूसरा मान किसका होता है? कोटि का मान होता है। तो देखिए, भुज का मान कितना है? 2, और कोटि का मान कितना है? -3। तो भुज का मान 2 और कोटि का मान -3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही। यानी जो x का मान है उसको भुज बोलते हैं, और y के मान को कोटि, यानी भुज का अर्थ था एफ शीर्षा, क्या होता है? एफ शीर्षा, और कोटि का अर्थ होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है? ऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 5, -2 की y अक्ष से दूरी। जब भी y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी x का मान, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान। किसका मान बताना है? y का मान, यानी लंबवत दूरी। तो बताइए, y अक्ष से दूरी पूछा है तो y से दूरी पूछेंगे, x का मान बताएंगे, और x का मान कितना है? 5, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, 5 इकाई। बिंदु -1,1 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इधर दोनों वैल्यू प्लस की आती है, इधर दोनों वैल्यू माइनस की आती है। ये माइनस और प्लस, और ये प्लस और माइनस। देखिए, यह माइनस और प्लस किस में आता है? फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, दो बिंदुओं ए, एक तो ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 4, P, तथा दूसरा बिंदु है बी, A,0 के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी कितनी देर की है? 5, बराबर √x2 1 - 4 प्लस y2 0 - p का स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 का स्क्वायर बराबर 1 - 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस -p का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट, और इस स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। स्क्वायर से रूट कट गया, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9, 25 - 9 बराबर p स्क्वायर।
25 में से 9 माइनस किया, आया 16। ये 2 स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट, यानी 16 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 4। यानी जब भी हम सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे, तो p के निर्देशांक प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु की कोटि होगी। एक बिंदु है एक्स एक्स पर है, कौन से एक्स पर स्थित है, एक्स एक्स पर स्थित है। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0। अब आपको पूछे इसकी कोटि यानी y का मान। एक्स एक्स को बोलते हैं भुज, एब्सिसा। कोटि का अर्थ है ऑर्डिनेट, वाई एक्स का मान कितना है, 0। तो उसमें हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, बिंदु -x -y की मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु 0, 0 और एक बिंदु दे रखा है -x, -1। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो हमने देखा था दूरी का सूत्र होता है रूट ऑफ x² प्लस y²। जब मूल बिंदु से ज्ञात करनी हो तो x का मान कितना है, माइनस का x² और y का मान माइनस का y²। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो दूरी हो जाएगी रूट ऑफ x² प्लस y², यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, रूट ऑफ x² प्लस y²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु 3,1, एक बिंदु है 3,a और दूसरा बिंदु है 4,1 के बीच की दूरी √10 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, √10 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी कितनी है, √10 इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस a का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड आर स्क्वायर, बोथ साइड आर स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। √10 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस 3 a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये सूत्र है हमारे पास जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो a का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 10 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस a का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2a प्लस a²। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10, a² प्लस 1 और 1 2 माइनस 2a माइनस का 10 बराबर 0। a² माइनस 2a, 10 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सरल करना है। तो देखिए क्या है, a² माइनस 2a प्लस a² माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0 को सॉल्व करना है। तो 8 के फैक्टर करो, 4 इंटू 2 और 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a² माइनस 4a प्लस का 2 है। देखो 4 में से 2 माइनस करते वापस 2 आ गया। क्वाड्रेटिक चैप्टर को हमने जब सरल किया उसमें मैंने बताया किस प्रकार फैक्टराइज करना है। तो आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। -8 का -8 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2a माइनस 4 बराबर 0। ये टर्म्स दोनों में सेम होनी चाहिए, यदि सेम है तो फैक्टर सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए दोनों में a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 2 बराबर 0। एक बार ये 0 करेंगे और एक बार ये 0 करेंगे, तो देखिए माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो a बराबर 4 और a बराबर माइनस का 2। तो a के 2 मान आएंगे, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु Q 0,1 बिंदु P तथा R का मध्य बिंदु है।
यानी एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक है 5, -4 और एक दूसरा बिंदु है R जिसके निर्देशांक है x, 6। उन दोनों का बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट मध्य बिंदु Q है जो 0,1 है और हमें x का मान पूछा है। तो देखें x का मान कैसे बताएंगे, तो मध्य बिंदु के लिए x का मान क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए इसमें x का मान क्या है, x2 का मान कितना है 5 अपॉन में 2 और बराबर में x का मान कितना है 0, यानी 5 प्लस x अपॉन 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 0 इंटू 2 बराबर x प्लस 5, 0 इंटू 2 0 प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्त का केंद्र 3,5 है, एक वर्त है उसका केंद्र बिंदु 3,5 है, कितना है 3,5 है, तथा एक व्यास के अंत बिंदु, एक व्यास है, इस व्यास के अंतिम बिंदु एक तो 4,7 है और दूसरा बिंदु है 2,y है, तो y का मान बताइए। देखिए ये व्यास है तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, जब ये दूरी बराबर है तो ये क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, यानी व्यास का मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है केंद्र, यानी डायमीटर का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है। तो ये मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों तरफ रेडियस बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट से हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 वाला पॉइंट लेंगे मध्य बिंदु के लिए, और y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है y अपॉन 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 5 इंटू 2 बराबर 7 प्लस वाई, 5 इंटू 2 10 बराबर 7 प्लस वाई, प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, 10 माइनस 7 इक्वल टू वाई, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, एक एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जो बिंदु A, एक बिंदु A है -a,0, बिंदु A क्या है -a,0 बिंदु A, और बिंदु B है 5,0 से समदूरस्थ है, यानी कोई पॉइंट है P जो x, 0 यानी x अक्ष पर स्थित है, तो x, 0 है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी ये कौन सा बिंदु है B, यानी PA बराबर PB, PA बराबर PB प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है बराबर है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है बराबर है। तो दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रख दीजिए x, -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर रूट ऑफ 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने पर, देखिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ यहाँ पर कितना है 5 माइनस x का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 5 माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2x प्लस 1 बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x, माइनस का 10 इधर आएगा प्लस का 10, 10x प्लस 2x प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 25 माइनस 1, 10 और 2 12x बराबर 24, x बराबर 24 बटा 12, 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,0, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5,4 और 3,2 है तो इसके विकिरण की लंबाई, देखिए ये वर्ग है, वर्ग के सम्मुख शीर्ष, एक शीर्ष दे रखा है -5, -4 और दूसरा शीर्ष दे रखा है 3,2 और हमें पूछा है विकिरण की लंबाई बताइए, तो वर्ग के दोनों विकिरण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं ये वाले विकिरण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं ए बी, जो किससे ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दूरी यानी ए बी ज्ञात करना हमें, रूट ऑफ x2 माइनस x1 3 माइनस 5 3 माइनस 5, माइनस का 5 है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस का 5 तो ब्रैकेट के अंदर लिखा क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, फिर 2 माइनस 4 2 माइनस माइनस ऑफ 4 क्योंकि x की y की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, x2 और y2 x1 और y1, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर रूट ऑफ 5 और 3 8 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, ए बी बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करेंगे तो ए बी आ जाएगा 100 और 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा 110 का, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10, तो विकिरण की लंबाई कितनी हो जाएगी 10, विकिरण बराबर कितना हो जाएगा 10 यूनिट का हो जाएगा, यानी 10 इकाई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, एक बिंदु A है उसके निर्देशांक कितने हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु B है उसके निर्देशांक है x2 y2, A के निर्देशांक x1 y1 B के निर्देशांक x2 y2 है तथा P इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है यानी x, y इसका मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट है, तो ये a, 1 होगा, P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु है तो m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा 1:1, यानी मिड पॉइंट से, तो हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा x2 प्लस x1/2 या x1 प्लस x2/2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2, x का मान क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y का मान y1 प्लस y2/2, हमें इसके निर्देशांक पूछे तो p ब्रैकेट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होंगे, ये p बिंदु के क्या होंगे निर्देशांक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो बिंदुओं, एक बिंदु दे रखा है x1 y1 और दूसरा बिंदु दे रखा है x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को L अनुपात m व L अनुपात L2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए, उस बिंदु के क्या लिखना है निर्देशांक लिखना है L1 अनुपात L2 में। देखिए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x बराबर x m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हमारे पास सूत्र है।
वैल्यू रख दो, m1 और m2 कितना है, l1 और l2, तो x बराबर l2 x1 प्लस l1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी l1 प्लस l2, l1 प्लस l2, और y बराबर क्या हो जाएगा, m2 की जगह l2 और m1 की जगह l1, बाकी सारी वैल्यू क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा l2 y1 प्लस l1 y2 अपॉन l1 प्लस l2, ये उस बिंदु के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, जो हमें उस बिंदु के निर्देशांक पूछे, और निर्देशांक को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी a बिंदु है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे l2 x1 प्लस l1 x2 अपॉन l1 प्लस l2, दूसरा निर्देशांक l2 y1 प्लस l1 y2 अपॉन l1 प्लस l2, ये उस बिंदु के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक। देखिए नेक्स्ट शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है, लघुरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, पहला बिंदु ए, कितना है बिंदु, हमारे पास 4 बिंदु दे रखे और उससे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार पूछा है, तो हमने सबसे पहले क्या बना दिया, चतुर्भुज, जिसमें बिंदु ए कितना है, -1 -2, बी बिंदु a,0, सी बिंदु -1,2 और डी बिंदु -3,0, ये बिंदु दे रखे और चतुर्भुज का प्रकार बताना हमें कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी सूत्र। कोई भी आकृति पूछे तो उस आकृति के लिए हमें दूरी सूत्र से दूरी बताकर ही हम बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। तो हम देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं दूसरे सूत्र में, क्योंकि होल स्क्वायर है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिखते हैं, रूट ऑफ, वैल्यू रखो 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2। तो देखिए रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या लिख सकता हूँ, रूट 8, और रूट 8 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। ए बी कितना आ गया, 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे BC, सारी भुजाएं निकालेंगे, तो BC के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र लिखिए, तो BC बराबर रूट ऑफ x2 -1, कितना है -1 और 1, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, BC बराबर रूट ऑफ 1 माइनस 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, जिसको लिख सकते हैं BC बराबर रूट 8 यानी 2 रूट 2। अब हम निकालेंगे CD, कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, CD क्या होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -1 -3, CD बराबर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो CD बराबर कितने हो जाएगी 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब निकालेंगे AD के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है। देखिए AD बराबर रूट ऑफ x2 कितना है, -3 ऑफ -1, -3 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए AD बराबर रूट ऑफ -3 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस
0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो AD बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4, यानी AD हो जाएगी हमारे पास रूट 8, यानी 2 रूट 2। देखिए चारों भुजाएं बराबर है, ये भी 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 और 2 रूट 2। तो इसका मतलब या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब हम विकिर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विकिर्ण AC। रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ x2 -1 कितना है, -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट ऑफ 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो AC कितना आ गया, 4। अब हम दूसरा विकिर्ण BD निकालेंगे। कौन सा विकिर्ण, BD। BD क्या होगा, रूट ऑफ वापस वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो -3 और 1, -3 और 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 ही होगा। तो BD कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 का रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो BD भी कितना आ गया, 4। यानी जब इसकी चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकिर्ण बराबर है, तो हम बोलेंगे ABCD क्या है, आयत है। ABCD क्या है, आयत नहीं, सॉरी, ABCD क्या है, वर्ग। जब सारी भुजाएं बराबर है और विकिर्ण बराबर है तो वो क्या होगा, वो हमारे पास वर्ग होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P, एक बिंदु P दे रखा है 5, -3 और R बिंदु है x, 6, उससे समान दूरी पर एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है, समान दूरी पर एक बिंदु है Q, उसके निर्देशांक क्या है, 0,1, ये R। तो ये समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ बराबर QR, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। PQ बराबर QR हमें कह रहा है समदूरस्थ है, यानी दूरी ऑफ PQ बराबर दूरी ऑफ QR, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर। दूरी सूत्र लिखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, ये दूरी के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है हमारे पास। दूरी सूत्र में वैल्यू रखिए 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 0 माइनस x का स्क्वायर, 0 माइनस x का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। दूरी सूत्र वैल्यू रखी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। तो लिख दो रूट ऑफ 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग। रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आया, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, और रूट 16 किसकी वैल्यू है, प्लस माइनस 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो इस x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। और यदि R बिंदु के निर्देशांक पूछे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 4 इंटू 6, यानी प्लस 4 और 6, और दूसरा हो जाएगा माइनस 4 और 6। ये R के दो बिंदु, दो निर्देशांक होंगे, एक तो 4, 6, एक -4,
6। नेक्स्ट क्वेश्चन है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। एक बिंदु a है जिसके निर्देशांक है 6,5 और दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक है -4,3। कितना है? -4,3 से समान दूरी पर एक बिंदु है, समदूरस्थ एक बिंदु है समान दूरी पर, वो y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर बिंदु है तो मैंने उसका नाम दिया c और क्या हो जाएगा 0,y। y अक्ष पर बिंदु है तो क्या हो जाएगा 0,y। अब समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है तो AC बराबर क्या हो जाएगा दूरी ऑफ BC। AC की दूरी किसके बराबर होगी? BC के बराबर होगी। दूरी सूत्र लिखिए रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ वैल्यू रख दीजिए दोनों इसमें 0 माइनस 6 रूट ऑफ 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। वैल्यू रख दी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर साथ ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना है। तो रख दीजिए वैल्यू इसके अंदर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर का पूरे का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखो संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए, y को एक तरफ। 36 और 25, 6 और 5 1, 3 और 2 5 और 1 6, 61। 36 और 25 कितने हो जाएंगे 61। ये प्लस के 16 और 9 का 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। जो उधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के 25 बराबर माइनस का 6y माइनस का है इधर आएगा प्लस का 10y। 61 में से 25 माइनस करो तो कितना आ गया 36 बराबर 10 में से 6 जाएगा 4y। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 36 डिवाइड बाई 4 की टेबल में 36 9 बार तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो इस बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं एक बिंदु दे रखा है 4,-3 और दूसरा बिंदु 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, यह एक बिंदु है x, y जो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु यानी मैंने इसको नाम दे दिया P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास ब्रैकेट अंत्य विभाजन का सूत्र P ब्रैकेट क्या हो जाएगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और y का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यही सूत्र है हमारे पास। ये x का मान हो जाएगा और इससे किसका मान आ जाएगा y बराबर, और इससे क्या मान आ जाएगा x बराबर। निकाल दीजिए तो ये हमारे P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो x बराबर x2 कितना है 8 इंटू y1 कितना है m1 3
प्लस x1 कितना है 4 मल्टीप्लाई m2 1/3 प्लस 1। तो x बराबर 8 इंटू 3 24 प्लस 4 1 जा 4/3 प्लस 1 4। 24 और 4 28/4 और कितने बार चला जाएगा 7 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार y का मान ज्ञात कीजिए। y2 5 इंटू 3 प्लस m y1 कितना है -3 इंटू 1 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। y बराबर 5 3 जा 15 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 3 और 1 4 15 माइनस 3 12 15 माइनस 3 12 अपॉन 4 के टेबल में 12 3 बार। तो y बराबर कितना गया 3। x बराबर 7 y बराबर 3। तो उस बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 7,3 7,3। ये P बिंदु के क्या होंगे निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु A B C D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। A B C D किसके शीर्ष है समांतर चतुर्भुज के। A B C D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है 6,1 8,2 C 9,4 और D P,3। ये एक समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है। तो P का मान बताइए, P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। यानी BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक और AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि इसका भी यह मध्य बिंदु है इसका भी यह मध्य बिंदु है और दोनों का बिंदु एक ही है। तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे एक ही होंगे। विकीर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर होंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के क्या होंगे बराबर होंगे। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसी प्रकार इसके लिए x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु के क्या है निर्देशांक है। अब देखिए विकीर्ण AC का मध्य बिंदु लेना है तो x1 और x2 9 प्लस 6 प्लस 9/2 y1 y2 1 प्लस 4 2। इसी तरह से x1 प्लस x2 BD के लिए P प्लस 8 y1 प्लस y2 3 प्लस 2/2। देखिए हमें ये वाली वैल्यू निकालनी, तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे हम बराबर करेंगे x की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर। x निर्देशांक क्या है 6 प्लस 9 15/2 बराबर P प्लस 8/2। 2 से 2 कट गया तो 15 बराबर P प्लस 8 प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का 8 15 माइनस 8 बराबर P। तो P बराबर कितना हो जाएगा 7। तो इस P का मान कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P व Q के मध्य दूरी 10 मात्रक है। यानी एक P बिंदु है कितना है 2,-3 और एक दूसरा Q बिंदु है 10, y के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें 10 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 यूनिट। तो दोनों के बीच दूरी सूत्र PQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए PQ कितना है 10 बराबर √x2 माइनस x1
10 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 y माइनस और माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट है, इधर आएगा स्क्वायर बनेगा, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। प्लस का 100 इधर आएगा माइनस का 100, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100, प्लस का 100 इधर आएगा माइनस का 100 बराबर 0। सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73 माइनस 100 बराबर 0। 73 माइनस 100 करो माइनस कितना आ जाएगा 27। तो क्या बन गया इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। इसको सॉल्व करो, फैक्टराइज करो। 27 के फैक्टराइज 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 और 9 में से 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 6। तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y। देखो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा वापस, और 9 इंटू 3 27 बराबर 0। दोनों में से कॉमन y आ रहा है y प्लस 9, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस 3, तो y माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो y माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो y का मान माइनस 9 और y का मान प्लस 3। तो y के कितने मान आएंगे दो, एक माइनस 9 और एक प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं P, एक बिंदु P दे रखा है जिसके निर्देशांक -3, 4 और Q बिंदु है 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित ट्राइसेक्शन समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बराबर 3 बिंदु, यानी इस रेखा को बराबर 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो बिंदु आएंगे, एक बिंदु A ले लिया x, y और दूसरा बिंदु B x, y। ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। समत्रिभाजित 3 समान भाग है तो तीनों दूरियां क्या होगी बराबर होगी, 1, 1, 1 यानी 1, 1, 1। तो देखिए जब मैं PQ रेखाखंड एक के लिए निर्देशांक ज्ञात करता हूं, बिंदु A के लिए m1 रेशियो m2 कितना होगा m1 रेशियो m2। बिंदु A के लिए 1 और 2, क्योंकि ये पूरी रेखा कितनी है 1:2। और बिंदु B के लिए m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा m1 रेशियो m2 2:1, यानी उस कंडीशन में ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 1 होगा। तो निकालिए x का मान m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। निकालिए वैल्यू। देखिए m1 1 और m2 कितना है 2 है, m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है -3 प्लस m1 कितना है 1, x2 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। x बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4, 6 माइनस का प्लस का 4 माइनस का 2 अपॉन 3, यानी x निर्देशांक कितना आ गया हमारे पास -2 अपॉन 3। y बराबर कितना हो जाएगा y2 5 मल्टीप्लाई m1 1 प्लस y1 4 मल्टीप्लाई m2 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो y बराबर 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3, यानी 13 अपॉन 3। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे
-2/3 इंटू 13 -2/3 कोमा 13/3 बिंदु ए के निर्देशांक। अब हम बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बी के लिए हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का मान m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है, x1 हमारे पास कितना है -3 प्लस m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, m2 कितना है 1 और x1 कितना है हमारे पास -3, m2 कितना है हमारे पास m2 1 और x2 कितना हमारे पास, x2 हमारे पास कितना है x2 4, x2 कितना है 4, m2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और m1 कितना हो जाएगा 2, m1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 प्लस 1 3 यानी 5 अपॉन 3। y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, m2 कितना हमारे पास m2 1 और y1 कितना है 4 प्लस m1 कितना है 2 और y1 कितना है y2 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर 4 1 जा 4 5 2 जा 10 अपॉन 2 प्लस 1 3 10 प्लस 4 14 अपॉन 3। तो b बिंदु कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3 और 14 अपॉन 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक a बिंदु दे रखा है, क्या है a, -5 और दूसरा बिंदु b 4, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष, यहाँ पर कौन सा x है, x अक्ष है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु होगा हमारे पास p बिंदु, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तथा इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन भी ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित करता है और साथ में हमें ज्ञात करना है इस बिंदु के निर्देशांक। तो हम माना ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित, m1 अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम विभाजन सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं विभाजन सूत्र, वह भी किसके लिए, केवल जो बिंदु दे रखा है यहाँ पर उस बिंदु का लेना है। यदि 0 दे रखा y का मान तो y के लिए लिखेंगे, यदि यहाँ पर 0, y होता है तो हम x वाला निर्देशांक लिखते हैं क्योंकि हमें m1 और m2 वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। y का मान कितना है हमारे पास 0 बराबर m2 y1 माइनस का 5 प्लस m1 कितना हमारे पास m1 ही है और y2 कितना हमारे पास, y2 हमारे पास 5 कितना है 5 अपॉन में m1 प्लस m2। ये डिवाइड में इधर है मल्टीप्लाई में, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 बराबर 5m2 प्लस 5m1 माइनस का है इधर आएगा प्लस का 5m2 इक्वल टू 5m1, m2 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, तो m1 अपॉन m2 बराबर 5 अपॉन 5 यानी 1 अपॉन 1। तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया 1:1। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात करने के लिए m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का यही फॉर्मूला है। वैल्यू रखो, m1 कितना है 1:1, x बराबर 1 इंटू x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है माइनस का 4 मल्टीप्लाई m1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो x बराबर 1 1 जा 1 प्लस माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 1 और 1 2 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P बिंदु के निर्देशांक -3/2 और 0।
तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हम इस क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।